अच्छा देखो, अब डोमेन के अंदर ना मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि इनपुट की वैल्यूज जिसके ऊपर फंक्शन कोई ना कोई आपको आउटपुट देता है। ठीक है, अगर किसी वैल्यू के ऊपर फंक्शन आउटपुट ना दे तो वो डोमेन में नहीं आती। अब वो जो वैल्यूज आप डालते हो इनपुट के तौर पे और जो आउटपुट्स वो देता है ना, वो बेसिकली रेंज होती है। तभी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई लिखा है कि कोई भी फंक्शन होता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू होता है, लेकिन एफ एक्स की जगह वाई लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई यानी कि आउटपुट की जो वैल्यूज है ना, बेसिकली वो है रेंज। अब रेंज को निकालने का जो तरीका है ना, वो क्या है, देखो मेरे पास एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। सही है, अब अगर मुझे इसकी रेंज पता करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो वर्टेक्स निकालूंगा। ठीक है, वर्टेक्स निकालने का, टर्निंग पॉइंट निकालने का मैंने जो है बताया था फॉर्मूला कि अगर आपको टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपके पास क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू है। ठीक है, यहाँ पर जो बी होता है वो आपके पास कोफिशेंट होता है एक्स का, और जो ए होता है वो कोफिशेंट होता है एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स का कोफिशेंट माइनस टू है और जो एक्स स्क्वायर का है वो वन है। तो इसलिए माइनस टू, और ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, ये उसके साथ वाला माइनस है, ये अपॉन टू, टू मल्टीप्लाई बाई वन। तो ये आपके पास जो एक्स आ गया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो आ गया वो वन आ गया। सही है, वाई निकालने का फॉर्मूला क्या आता है कि जो एक्स आ गया उसको उठा के इक्वेशन में डाल दोगे तो वाई आ जाएगा। तो मैंने इक्वेशन में वन डाल दिया तो मेरे पास आ गया आंसर जीरो। ये हो गया टर्निंग पॉइंट यानी कि वर्टेक्स। अब पता है क्या करोगे, अब एक रफ सा ना ग्राफ प्लॉट करो, जैसे मैंने यहाँ पर किया है एक्स और वाई। इसके ऊपर तुम देखो तुम्हारे पास जो वन जीरो है बेसिकली वो कहाँ पर होगा, ये मैंने जीरो वन गलत लिख दिया, ये वहाँ यहाँ पर वन जीरो होगा। इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर तुम्हारे पास जो है ना वो वन होगा और ये जीरो बाईस का। ठीक है, ये मैंने एक वो प्लॉट किया। अब मैंने बनाया हैप्पी फेस। हैप्पी फेस क्यों बनाया, क्योंकि जो ए है हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता है तो ये बनता है और पॉजिटिव होता है तो ये बनता है। ठीक है, अब टू पॉजिटिव है तो मैंने ये बनाया। अब तुम देखो हमारा जो ग्राफ है वो इस पॉइंट से ना नीचे नहीं आ सकता, ऊपर ही जाएगा। तो y की जो वैल्यूज हैं, अगर सिर्फ हम y एक्सिस को देखें तो y की वैल्यूज भी क्या होंगी, ऊपर ही जाएंगी। ये जो आपके पास चीज है, ये पॉइंट है, ये जीरो है। y यहाँ पर सिर्फ y को देखो तो ये जीरो है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। इससे नीचे नहीं जा सकता ग्राफ कभी भी, ये जाएगा ऊपर ही जाता रहेगा। तो मैंने क्या किया, जो डोमेन लिखी है और रेंज लिखी है ना, वो क्या लिखी है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझे कि y की वैल्यूज जो है वो या तो जीरो होंगी या तो जीरो से बड़ी होगी, नीचे नहीं आ सकती कभी भी। सिर्फ y एक्सिस को देख रहे हैं हम इस वक्त, क्योंकि डोमेन और रेंज है। अब इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लो कि हमारे पास ये एक वो है फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मुझे निकालनी है इसकी रेंज। रेंज के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब वर्टेक्स निकालेंगे तो उसके लिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया माइनस बी अपॉन टू है। ठीक है, ये बी आ गया माइनस टेन और ए की जगह माइनस वन आ गया। सही है, इससे आपके पास नेगेटिव फाइव आ गया वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। उसके बाद वाई के लिए क्या करना था कि एक्स को उठा के फंक्शन में डालोगे तो वाई आ जाएगा। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैंने एक अंदाजन एक ग्राफ बनाया है और मैंने क्या किया, देखो नेगेटिव फाइव जो है एक्स पे यहाँ होगा और 34 यहाँ कहीं होगा। सही है, उसके बाद क्या किया, ये एक डॉट लगा दिया क्योंकि ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट हो गया। यहाँ से मैंने एक सैड फेस इसलिए बनाया कि आपके पास ए नेगेटिव है, ये बनाया। अब तुम गौर करो अगर y एक्सिस के ऊपर, तो जो आपके पास y की वैल्यूज हैं वो या तो 34 होंगी या उससे पीछे होंगी, ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। तो हम मैंने क्या इसकी डोमेन लिख दी कि y इज लेसर देन इक्वल टू 34, ये रेंज लिख दी बस। तो ये आपके पास रेंज है।